Welcome, passing spirits, please. मेरा नाम सनी है। अबे ओए, तुम्हें दिन में दौरे तो नहीं पड़ते? हिमाचल प्रदेश में बेस्ड डगशाई नाम का एक शहर अपनी फेमस चीज़ों के लिए जाना जाता है। डगशाई सोलन से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ों की ऊंचाई पे स्थित एक शहर है। कहा जाता है कि मुगल के ज़माने में डगशाई में लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसी कारण इस शहर का नाम दाग ए शाही पड़ गया, जिसके बाद इसको बदलकर डगशाही कर दिया गया। दाग ए शाही मतलब रॉयल स्टेन या सही दाग। बेसिकली ये शब्द सजा मिलने वाले दोषियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो अपने खराब कामों के कारण सही दाग बन गए थे और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। मुगलों के जाने के बाद जब हमारे देश यानी इंडिया में अंग्रेज आए तो उन्होंने डगशाई को आर्मी कंटोनमेंट जोन में बदल दिया। वेल दोस्तों, आर्मी कैंटोनमेंट उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। ब्रिटिश एरा में ही डगशाई की फेमस कहानियों ने अपना जोर पकड़ा था। पहाड़ों की हरियाली के बीच बेस डगशाई में आर्मी बिल्डिंग्स के अलावा कुछ स्कूल्स, लोकल लोगों के घर और एक कब्रिस्तान था। इसी कारण जॉर्ज ने खास इंग्लैंड से मार्बल मंगवाया, जिससे उन्होंने डगशाई में अपनी वाइफ की याद में एक सुंदर सा कब्रिस्तान बनवाया। समय बीतता गया और मिथ्स फैलने लग गए। लोगों का मानना था कि मैरी की कब्र लोगों को बेटे होने का वरदान देती है। यही कारण था कि जिन लोगों को बेटा नहीं हो रहा था ना, वो सभी के सभी मैरी की कब्र पर जाते थे और वहां से एक मार्बल को कट करके ले आते थे। ब्रिटिश काल में इसी सिमेट्री ने अपनी कहानियों से लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा किया। कहानी के मुताबिक डगशाई के आर्मी कैंटोनमेंट में मेजर जॉर्ज वेस्टन रहते थे, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वही उनकी वाइफ मैरी नर्सिंग असिस्टेंट थी। जॉर्ज और मैरी का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन एक राह चलते संत ने एक ताबीज देकर उन्हें बच्चे का आशीर्वाद दे दिया। ऐसा माना जाता था कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैरी की मौत हो गई थी। मेजर जॉर्ज अपने होने वाले बच्चे और मैरी के लिए काफी दुखी थे। जितनी जल्दी ये झूठ फैल गया, उतनी जल्दी मैरी की कब्र ने अपनी पहचान खो दी। लोग अपने अंधविश्वास में कब्र से मार्बल को काटते गए और धीरे धीरे मेजर जॉर्ज द्वारा अपनी वाइफ की याद में बनवाई गई इस सुंदर कब्र ने अपनी पहचान खो दी और ये लगभग बर्बाद हो गई। बहुत से लोगों ने माना है कि उन्होंने मैरी के भूत को सिमेट्री के चारों ओर घूमते हुए देखा है, जो कि उसकी कब्र को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस बात पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। हो सकता है किसी ने जानबूझकर मैरी के भूत के र्यूमर को फैलाया हो ताकि लोग कब्र को बर्बाद करना बंद कर दे। लेकिन डगशाई सिर्फ मैरी के कब्र के कारण ही नहीं, बल्कि इस टाउन में बेस्ड एक सेंट्रल जेल के कारण भी चर्चा का विषय रही थी। लोगों का मानना था कि उन्होंने डगशाई के सेंट्रल जेल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज विटनेस किए हैं। डगशाई स्थित ये सेंट्रल जेल 1849 में ब्रिटिश काल के दौरान बनवाई गई थी, जिसे अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इस सेंट्रल जेल में कैदी और अपराधियों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। माना जाता है कि इसी सेंट्रल जेल में दोषियों को काले पानी की सजा दी जाती है। काले पानी की सजा में जेल में बंद अपराधियों को अलग सेल में रखा जाता है ताकि वो दूसरे कैदियों से बात ना कर पाए। इसके बाद उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता था, जिसमें कई अपराधियों की मौत हो जाती थी। इसी कारण आज़ादी के 75 साल बाद भी उन कैदियों की आवाज़ आज भी हम सुन सकते हैं। ब्रिटिशर्स भारत आने के बाद से ही डगशाई के जेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिन भूतों की आवाज़ आज सुनी जा रही है वो लगभग 150 से 2 साल पुरानी है। तो दोस्तों, ये हो सकती है आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 की कहानी। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।